बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। आज की वीडियो में हम ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास स्वात रीजन बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का यूनिट 9 है। ये आज के ऑब्जेक्टिव है जिनको हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजनेशन की, यानी कि हमारे जो रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये हमारे मुसलसल हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज को जो है वो ऑक्सीजन गैस डिलीवर कर रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास एक ऐसा गैस है, एक जिसकी ना ना कोई ऑर्डर है, ना इसका कोई कलर है। ये एक ऐसा कलरलेस गैस है हमारे पास, जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो है, अगर ये जो रेस्पिरेटरी और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम मिलकर इसी ऑक्सीजन को बॉडी के सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाते हैं, और इस प्रोसेस को फिर हम ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो ये हमारे पास सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी इसके बगैर हमारे पास ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। क्योंकि अगर किसी सेल को जो है वो ऑक्सीजन सही मिकदार में नहीं मिलेगी, वो सेल फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा, टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा, और जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ऑर्गेनिज्म की जो है वो डेथ काज हो सकती है। अगर हम ऑक्सीजनेशन के डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें तो ये जो ऑक्सीजनेशन होता है, ये बेसिकली रिस्पायरेशन के प्रोसेस पर जो है वो अमल करता है। ये जो रिस्पायरेशन प्रोसेस होता है, ये हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दौरान जो गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से जो है बॉडी के अंदर आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से वो जो है एक्सपायरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो वो ये जो ऑक्सीजनेशन है, या ये जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो ये बेसिकली उस रिस्पायरेशन के प्रोसेस के ऊपर जो है ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अगर हम इसके डिफरेंट प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे पास वेंटिलेशन इन्वॉल्व होती है। अगर हम जस्ट सिर्फ मूवमेंट ऑफ एयर की बात करें, जस्ट वो लंग्स के अंदर इंटर हो रही है और आउट हो रही है, ऑक्सीजन की शक्ल में इंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में जो है वो लंग्स से बाहर निकल रही है। तो जब हम सिर्फ एयर के इन एंड आउट की बात करेंगे तो वो हमारे पास वेंटिलेशन कहलाता है। उसके बाद वो जो ऑक्सीजनेटेड है, यानी जब ब्लड ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर आया, तो लंग्स के अलवेलाई में से वो ब्लड के साथ जो है वो एक्सचेंज हो गया। तो इसमें जो उस ब्लड के बाद जब वो डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचेगा तो वो हमारे पास परफ्यूजन कहलाती है। डिफ्यूजन जो है, जहाँ पर हमारे पास प्रेशर जो है वो जहाँ पर कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, और कहाँ पर जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये जो है हमेशा जो है